ॐ प्रथमं स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डन चण्डदण्डम् खण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम् नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितम् ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वम् जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थम् शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गम्भीरे तन्नामदिव्यं वरमन्त्रमूलम् धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्। ॐ श्री सीतारामाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। गत दिवस के प्रसंग को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 65वें अध्याय बालकांड से आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र जी के साथ में दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण, ऋषि गणों की मंडली, ये सब मिथिला पहुंचते हैं। वहां एकांत स्थल पर अपने डेरे लगाते हैं या ठहरते हैं, जहां पर जल आदि की व्यवस्था है। मिथिलापति महाराज जनक को सूचना मिलती है, वो आकर के यहां पर मिलते हैं। कल इसी प्रसंग में महाराज महर्षि शतानंद जी ने जनक जी और राम लक्ष्मण भाइयों के समक्ष विश्वामित्र जी के यश का वर्णन किया। उनके चरित्र का भावपूर्ण वर्णन किया। सायंकालीन बेला में
महाराज जनक ने प्रार्थना की कि कल प्रातः आप हमें दर्शन दें। ये कहकर के विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर के अपने घर चले आए। ततः प्रभाते विमले कृत कर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानं आजुहाव सराघवम् तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि अपने ग्रंथ में लिखते हैं और यही रामकथा लव कुश श्री राम जी की राजसभा में सुना रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि प्रातःकाल महाराज जनक ने अपना नित्य कर्म करके राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी को बुलवाया। विधि विधान से शास्त्र दृष्टेन कर्मणा तम अर्चयित्वा वाक्यम उवाच। शास्त्र दृष्टि से विधि पूर्वक उनका पूजन करके उनका सम्मान करके तब बोले। भगवन् स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता ह्यहम्। कहने लगे कि आपका स्वागत है महर्षि, आप आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या करूं। आपके द्वारा आज्ञा प्राप्त करने योग्य मैं हूं, अर्थात मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोक विश्रुतौ। देखने में छोटे बालक जरूर हैं, पर ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। लोक विश्रुतौ क्षत्रियौ, संसार में इनकी ख्याति हो चुकी है। कितने दिनों में? 15 दिनों में। 10 दिन के लिए मांग के लाए थे, 3-4 दिन रास्ते में लग गए, संभवतः 15वें दिन ये मिथिला में आ गए। और महाराज जी विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि लोक विश्रुतौ क्षत्रियौ, ये दोनों विश्व विख्यात क्षत्रिय हैं।
दृष्टु कामौ धनु श्रेष्ठम रे तत्त्वयि तिष्ठति। महाराज, जो आपके यहाँ श्रेष्ठ धनुष रखा है वह देखने के लिए आए हैं, उसका दर्शन करने के लिए आए हैं। इनकी इच्छा है, दृष्टु कामो, देखने की इच्छा है, दर्शन प्राप्त करने की इच्छा है। तो महाराज बस उतना ही कराइए। देखने की इच्छा है, देखना चाहते हैं, तो महाराज जनक बोले कि महर्षि, हमारे पूर्वज निमि नाम से विख्यात थे, उनके पुत्र देवरात थे। न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनः। न्यासभूत धरोहर के रूप में महाराज देवराज जी को यह धनुष दिया गया था। तब से मेरे पास यहां रखा हुआ है, मेरे स्थान पर, और यहां पर इसकी सुरक्षा और सम्मान विधिपूर्वक होता है। कहते हैं कि जनक जी बतला रहे हैं कि जिस समय दक्ष जी का यज्ञ विध्वंस हुआ था, उसके बाद में जब देवता शिव जी के पास पहुंचे, उनकी स्तुति की, उनको शांत कराने का उपक्रम किया, तो शिव जी ने कहा था कि इस यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में सबने भाग प्राप्त किया और मैं भी इसमें भाग प्राप्त करना चाहता था। यस्माद् भागार्थिनो, मैं भागार्थी था। भागम ना कल्पयत में सुराव, और मुझे भाग नहीं दिया गया। वरांगानि महारहाणि धनुषा शातयामि वह। वरांगानि, शरीर का श्रेष्ठ अंग कौन? सिर। कहा मैं इसके द्वारा सबके सिर काटूंगा। धनुष उठा लिया भगवान भोलेनाथ ने। तब सब जितने भी वहां पर देवगण थे वो सब उनकी शरण में गए कि भगवान आप ही ऐसा करेंगे तो फिर हम कहां जाएंगे। भगवान सदाशिव शांत हो गए। शांत होकर के उन्होंने वो धनुष जो हाथ में उठाया था वो देवताओं को ही दे दिया, कहा रखो। और देवताओं ने वो धनुष हमारे पूर्वज जो महाराज देवरात थे उनको दे दिया कि अब आप इसे सुरक्षित रखें। इस प्रकार से ये धनुष मुझे प्राप्त हुआ। उस वंश परंपरा में होने से वो धनुष मुझे भी प्राप्त हुआ है और तब से ससम्मान वो रखा हुआ है। महाराज, एक बार की घटना है कि मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन कर रहा था।
अथ में कृषतः क्षेत्रम लांगलादोत्थिता ततः। यज्ञ के लिए जो भूमि होती है वो बंजर ऊसर भूमि पर यज्ञ नहीं किया जाता। यज्ञ के लिए भूमि उत्तम वही मानी गई है जो कृषि योग्य भूमि होती है। क्योंकि जो ऊसर है, ऊसर बरसे तृण नहीं जामा। कहते हैं कि पृथ्वी को जब ब्रह्म हत्या का भाग, इंद्र की ब्रह्म हत्या से चौथाई भाग भूमि को भी दिया गया था, तो उस ब्रह्म हत्या के दोष से ये ऊसर, ये भूमि उत्पन्न हुई जहां पर तिनका भी नहीं जमता। और तो फसल की बात ही छोड़ें आप, और पेड़ पौधों की बात छोड़ें, जहां तिनका भी तृण नहीं जामा, घास भी नहीं उगती, तो ऐसी भूमि यज्ञ के लिए उपयुक्त नहीं होती। और उसका विधान है कि जहां यज्ञ होनी है पहले हल चला करके वो भूमि का शोधन किया जाता है। तो वही महाराज जनक जी बता रहे हैं कि मैं एक बार यज्ञ करने के लिए भूमि शोधन के रूप में हल चला रहा था। लांगलाद उत्थिता ततः, लांगल भूमि हल का अग्रभाग, जिसको सी बोलते हैं। कहीं कहीं लोहे का या लकड़ी का जो आगे नोकदार भाग होता है, जो पृथ्वी को खुरेदता है, वो कहलाता है। क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता, भूतलादुत्थिता सातु व्यवर्धत ममात्मजा। वो कृषि कर्म करते हुए हल के अग्रभाग से भूमि से मुझे एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी। एक पिटारी में बंद कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी। भूतलाद उत्थिताम, जो आगे का हल का भाग था, वो जैसे ही लगा तो भूतलाद उत्थिताम पेटिकाम, वो पेटी भूतल से जो उत्थित हुई, निकली, उसमें मुझे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। और महाराज उसका मैंने अपनी पुत्री की भांति ही पालन पोषण किया है। इस पुत्री को प्राप्त करने के लिए कितने ही राजा लोग मेरे पास आए। वरयामासुरागत्य राजानः मुनिपुंगव, उसको वरण करने के लिए जाने कितने राजा मेरे समक्ष आए, पर तेषां वरयतो कन्यां सर्वेषां पृथ्वीक्षिताम्, उन राजाओं के समक्ष मैंने केवल एक बात कही, वीर शुल्का इति भगवन न ददामि सुतामहम्। कहा, मैं कन्या को ऐसे ही नहीं दूंगा। मेरी कन्या वीर शुल्का है, जो
पराक्रमी होगा उसको कन्या मिलेगी। वीरवान पराक्रमवान होगा उसे कन्या मिलेगी। वीर शुल्का है, कन्या को प्राप्त करने की योग्यता पराक्रम है। जो पराक्रम सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी संसार में होगा मैं कन्या उसी को दूंगा। इस कन्या को प्राप्त करने का मूल्य शुल्क पराक्रम है। तो राजाओं ने पूछा कि कैसा पराक्रम, आप पराक्रम भी तो बताएं। कन्या के पीछे क्या एक दूसरे को लड़वाना है, क्या संहार कराना है? जनक जी कहते हैं नहीं, संहार नहीं होना है। कहा कि तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरुपाहतम्। उनकी जिज्ञासा की शांति के लिए मैंने उनके समक्ष ये धनुष रख दिया। धनु उपाहतम, धनुष रख दिया उनके सामने, ये दिखा दिया उनको। कहा ये पराक्रम की कसौटी है। तन्नशे कुरग्रहणे तस्य धनुष तोलने पिवा। वे समस्त राजागण, उनमें से कोई भी उसको उठाने और उठाना छोड़े हिलाने में भी समर्थ नहीं हुए। जब वो समर्थ नहीं हुए तो मैंने स्पष्ट कह दिया कि तब आपको फिर पुत्री नहीं मिल सकती। इस पर वो इतने क्रोधित हुए कि सबने मिलकर के मेरी नगरी घेर ली। युद्ध करने पर उद्यत हो गए और महाराज उन सब ने मिलकर के आक्रमण कर दिया। 1 वर्ष तक मेरा नगर घेर कर रखा। तब मैंने देवताओं की आराधना की, उनसे सहायता मांगी। देवताओं ने ददुश्च परम प्रीता चतुरंग बलम सुरा। तब चतुरंगनी सेना देवताओं ने मुझे दी, जिसकी सहायता से मैंने इन राजाओं पर विजय पाई और ये सब उस सेना से मार खा के अपने अपने देश को भाग गए। तो ये स्थिति है महर्षि उस धनुष की। आपने आज्ञा दी है तो मैं दिखलाऊंगा, जरूर अवश्य दिखलाऊंगा। और आज मैं आपके समक्ष एक बात और कहता हूं महर्षि, यदि राम ने प्रत्यंचा चढ़ा दी तो मैं सीता फिर इन्हीं को दूंगा। यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दाशरथे रहम। वो अयोनिजा जो पुत्री है मेरी, वो मैं फिर राम को ही दूंगा अगर इन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी, आरोपण कर दिया धनुष का। विश्वामित्र जी ने कहा
महाराज पहले दिखाएं तो। राजाज्ञा हुई, सेवक दौड़े। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि नृणाम शतानि पंचाशद, 5000 व्यायतानाम महात्मनाम, व्यायतानाम सौष्ठवानाम, बहुत सुगठित शरीर वाले और अच्छे शरीर वाले, आज की भाषा में कहें कि पहलवान टाइप के, शक्तिशाली 5000 लोग, तद्धनु मंजूषाम अष्टचक्राम, वो 8 पहियों वाली जो मंजूषा थी, वो जो पेटी थी जिसमें 8 पहिए लगे हुए थे, वह पेटी जिसमें धनुष रखा था, धक्का दे करके किसी तरीके से काम सुमुहुस्ते समूहस्ते कथंचन, ये समूह बना करके 5000 व्यक्ति धक्का देकर के किसी प्रकार से उसको वहां तक लाए। इस प्रकार से वो धनुष सामने लाया गया। लोहे की संदूक है, वो पेटिका है। जनक जी ने कहा कि महाराज, इदं धनुर्वरम ब्रह्मन् जनकैरभिपूजितम्, हमारे वंश में जनक कहे जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार निम के पुत्र मिथ, मिथ के पुत्र जनक, और वहां से जितने भी राजा हुए हैं ये सब जनक कहे जाते हैं। इसीलिए जनकई बहुवचन का प्रयोग है। इदं धनुर्वरम ब्रह्मन् जनकैरभिपूजितम्, जनक जी नरेशों ने जिसका सदैव पूजन किया है, ये वो धनुष है। राजवेश्च महावीरेर अशक्त ही पूजितम तदा, पूर्व समय में जितने भी राजा आए, जितने ने भी इसके दर्शन किए हैं, कोई उसको उठाने में, हिलाने में समर्थ नहीं हुआ है, तो वो भी इसका सम्मान करके ही गए। और महाराज मनुष्यों की बात नहीं कर रहा। जनक जी कहते हैं, नहीं तन सुरगणा सर्वे सासुरा नच राक्षसा, महाराज देवता भी आए, असुर भी आए, राक्षस भी आए, गंधर्व यक्ष प्रवरा, गंधर्व और यक्षों में जो प्रमुख बड़े बड़े लोग थे, स किन्नर महोरगा, किन्नर और बड़े बड़े नाग, ये सब आए महाराज। किसी ने क्वगतिर मानुषाणाम च, तो महाराज इसमें फिर मनुष्यों की तो गति ही क्या हो सकती है। कोई इसे हिला नहीं पाया। तो अब आपके समक्ष है, बालकों को दिखाएं आप इसको। विश्वामित्र जी ने राम की ओर संकेत किया कि राम देखो,
वत्स राम धनु पश्य। बेटा राम देखो धनुष कैसा है। तो राम ने जाकर के पेटी खोली, पेटिका खोल करके धनुष के दर्शन किए। दर्शन करके कहते हैं कि भगवान गुरुदेव इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामीह पाणिना। ये दिव्य धनुष है, आपकी आज्ञा हो तो हम इसका स्पर्श करें, छू के देखें। यत्नवांश भविष्यामि तोलने पूरणे पिवाओ। आपकी आज्ञा हो तो इसको उठाने का, तोलने हाथ से उठाने का, पूरणे पिवा पूर्ण करना, प्रत्यंचा चढ़ाना, पूर्ण करना, इसको प्रयास करूं मैं क्या। तो बारामित्य ब्रवीद राजा मुनिश्च समभाषत। दोनों राजा ने, जनक ने और विश्वामित्र जी ने, दोनों लोगों ने समर्थन करके कहा हाँ करो, अच्छा है। तब लीलयास धनुर्मध्ये जग्राह वचनान मुने। तो दोनों लोगों की स्वीकृति मिलने पर राम ने धनुर्मध्ये जग्राह, धनुष को बीचों बीच से पकड़ा। पश्यताम नृ सहस्राणाम। 5000 तो लेके ही आए थे, और भी लोग आ गए होंगे, हजारों। जिसने सुना वो आया होगा कि ये विचित्र कार्य विश्वामित्र जी आए हैं और उन्होंने कहा है कि दर्शन धनुष को दिखलाए। धनुष मंगवाया गया है, तो जो सुनता है वो आता है वहां। हजारों व्यक्तियों के बीच में आरोपयत सधर्मात्मा सलीलम इव तद्धनु। सलीलम, कोई प्रयास नहीं किया है, जैसे साधारण धनुष को उठाते हैं राम ने उठा करके और उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी। आरोपयत, धनुष की प्रत्यंचा का आरोपण कर दिया। आरोपयित्वा मौर्वीं च, जो मौर्वी थी, जो प्रत्यंचा थी, उसको चढ़ा दिया। पूरयामास तद्धनु, और उसके बाद में धनुष को पूरयामास खींचा। तद बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा। बस डोरी खींचने में ही वो धनुष बीच से टूट गया। तस्य शब्दो महान आसीद निर्घात समनिस्वनः। जैसे बिजली कड़कती है आकाश में, वो भयंकर शब्द हुआ है उस धनुष को टूटने से कि वहां जितने लोग थे आसपास में, वो मूर्छित हो गए, बेहोश होके गिर पड़े। निपेतुश्च नरा सर्वे, निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिता। उस शब्द का सुनकर के सब वहां पर गिर गए।
भूमिकंप ऐसा मालूम पड़ा, इतनी भयंकर आवाज हुई है। केवल 4 लोग, विश्वामित्र जी, जनक जी और दोनों भाई राम लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने थे सब अचेत हो गए। ये स्थिति हुई। जब होश आया, सब लोग वहां पर खड़े, हाथ जोड़े, सब साक्षी हो गए। इतने जनक जी ने हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कहा कि भगवन दृष्टवीर्यो में रामो दशरथात्मजा। महर्षि, मैंने राम का पराक्रम देख लिया। अद्भुतम अचिंत्यम च अतर्कितमिदं मया। इसके आगे मैं अतर्कित हो गया, कोई तर्क मेरे पास नहीं रहा। अत्यद्भुत, अद्भुत नहीं, अत्यद्भुत पराक्रम है। अचिंत्यम, जिसका कोई चिंतन, जो सोच नहीं सकता वो करके दिखाया है, तो फिर तर्क शेष कहां रह गए। जनकानाम कुले कीर्तिम आहरिष्यति में सुता। अब मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरी पुत्री ऐसे यशस्वी पुरुष को प्राप्त करेगी। सीता भर्ता रमा साध्य रामम दशरथात्मजम। महाराज दशरथ के पुत्र राम को प्राप्त करके मेरी पुत्री सीता मेरे भी इसका, मेरे वंश के इसका विस्तार करेगी। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी महर्षि, आज वो पूर्ण हो गई। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर शुल्केति कौशिक। जो मैंने सीता के लिए प्रतिज्ञा की थी कि ये वीर शुल्का है, जो पराक्रमी पुरुष होगा मैं उसको ही पुत्री दूंगा, आज मेरी वो प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, सत्य हो गई। सीता प्राणैर बहुमता जया रामाय में सुता। इसलिए मेरे प्राणों से भी अधिक जो मुझे प्रिय है मेरी पुत्री सीता, वो मैं राम को दूंगा, मैं समर्पण करूंगा राम को। अब आप की आज्ञा हो तो महाराज दशरथ जी को बुलवाया जाए। सूचना भेज करके महाराज दशरथ जी को बुलवाया जाए और मैं यहां से अपने मंत्रियों को भेजता हूं, वो जाकर के महाराज जी को सूचना दें कि उनके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ने हमारी प्रतिज्ञा को सत्य किया है और वीर शुल्का जो मेरी पुत्री है अपने पराक्रम से उसको प्राप्त किया है। विश्वामित्र जी ने कौशिकस्तु तथेत्याह। महाराज जी ने कहा कि ठीक है, जो आप सोचते हैं कीजिए। टूटत ही धनु भयो विवाहु सुर नर नाग विदित सबका। अब तो केवल संस्कार करना शेष है।
तो जनक जी की आज्ञा पाकर के दूत अयोध्या के लिए चले। 3 रातों को रास्ते में विश्राम करते हुए चौथे दिन पहुंचते हैं अयोध्या। जाकर के महाराज दशरथ के समक्ष प्रणाम करके निवेदन करते हैं। बताया महाराज मिथिलापति महाराज जनक ने हमको भेजा है। आपके चरणों में प्रणाम करके जनक जी निवेदन कर रहे हैं कि पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वेद शुल्का ममात्मजा, कि महाराज आपको मेरी प्रतिज्ञा का हाल तो पहले से ही मालूम है कि मेरी पुत्री के लिए मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो पराक्रमी होगा उसी को कन्या मिलेगी। और कितने ही राजा यहां आए, राजानस्य अमरसा कृता अमरसा निर्वीर्या विमुखी कृता, अमर्ष पूर्वक क्रोध पूर्वक यहां आए, अपना पराक्रम दिखाया पर सफल नहीं हुए। निर्वीर्यम निर्वीर्या विमुखी कृता, इस धनुष के द्वारा वो सब पराक्रमहीन होकर के वापस किए गए, चले गए। तो सायम मम सुता सेयम मम सुता राजन, वही मेरी पुत्री है महाराज। आज विश्वामित्र पुरस्कृत, विश्वामित्र को आगे करके यदृच्छयागतौ राजन निर्जिता तव पुत्र कई, विश्वामित्र को आगे करके उनके पीछे आपके पुत्र जो आए हैं उन्होंने वही मेरी पुत्री, उसी मेरी पुत्री को पराक्रम दिखा करके जीत लिया। निर्जिता तब पुत्र कई, आपके पुत्र के द्वारा वो प्राप्त कर ली गई है। कैसे? तच्च रत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नम महात्मना, रामेण, वो राम के द्वारा वो जो दिव्य धनुष था मेरे यहां रखा, मध्य भग्नम रामेण, राम के द्वारा बीच से तोड़ दिया गया है, टूट गया है। और एकांत में नहीं, रामेण ही महाबाहो महात्याम जन संसदी, बहुत से लोगों के बीच में, भरी भीड़ के बीच में ये पराक्रम उन्होंने दिखलाया है। तो अस्मै दया मया सीता, इसलिए आपके राजकुमार को मैं अपनी अस्मै दया मया सीता वीर शुल्का महात्मने, वो जो वीर शुल्का सीता मैंने घोषित की थी वो मैं अब आपके पुत्र को देना चाहता हूं, उसे ही मुझे देना है। प्रतिज्ञाम तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि, अब महाराज मैं प्रतिज्ञा का जो शेष भाग है उसे भी पूर्ण करना चाहता हूं, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहता हूं। आज ही पूर्ण हो गई, पराक्रम आ गया समक्ष, अब आधा कार्य जो रह गया है वो मैं पूर्ण करता हूं। आप हमें अनुग्रहित करें, आप
आज्ञा दें। और महाराज आप पुरोहित, गुरु और सबके साथ में दर्शन दें, यहां आकर के अपने पुत्रों को देखें। आपके आने से हमें भी आनंद की अनुभूति होगी और आपको भी आनंद मिलेगा। यही यहां पर महाराज विश्वामित्र जी का और शतानंद जी का भी आदेश है, उनकी भी सम्मति प्राप्त है, तो आप हमें दर्शन दें। इस प्रकार से इस भाषा में संदेश मिलता है। सभा में बैठे थे महर्षि वशिष्ठ, वामदेव इत्यादि सभी लोग थे और सभी सभासद थे। दशरथ जी ने सबकी ओर देखा, सब ने सहमति व्यक्त की कि नहीं महाराज अब चलें। ऐसा अच्छा संबंध है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो राजा ने उन मंत्रियों का, जो दूत आए थे बनके, उन सब का सम्मान किया और कहा है कि कल हम आपके साथ ही चलेंगे। इस प्रकार से रात्रि में विश्राम करके प्रातःकाल महाराज की आज्ञा से चतुरंगिणी सेना तैयार हुई है बारात के लिए। कहा है कि धन भी साथ में लेके चलो। महाराज ने धन पहले लिखा, अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम। पुष्कलम धनमादाय, बहुत सा धन लेकर, खजाना लेकर के चलो आज। ब्रजंतु अग्रे, आगे चलो, सबसे पहले तुम चलो आगे। सुविहिता नाना रत्न समन्विता, धन रत्न सब कुछ लेकर के तुम चलो आगे। उसके पीछे वशिष्ठो वामदेवस्य जावालिरथ कश्यपः मार्कंडेयस्तु दीर्घायो ऋषि कात्यायनस्तथा। वही जो पहले बताए थे, वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, कश्यप, मार्कंडेय, कात्यायन आदि समस्त ऋषिगण चलेंगे। इस प्रकार से महाराज ने तैयारी की और तैयारी करके बारात लेकर के चल दिए। गत्वा चतुरहं मार्गम विदेहान अभ्युपेयवान। 4 दिनों का मार्ग था। 4 दिन चल करके चौथे दिन महाराज जी मिथिला पहुंचते हैं। वहां जैसे ही पहुंचते हैं, राजा को सूचना होती है। महाराज जी आगे बढ़ के जनक जी स्वागत करते हैं। स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्तोसि राघव। मेरा सौभाग्य है महाराज जो आज आपका दर्शन हुआ है। यहां पर महर्षि ने दशरथ जी के लिए स्थान स्थान पर वृद्ध शब्द प्रयोग किया है। ततो राजानमासाद्य वृद्धम दशरथम नृपम। वृद्ध राजा दशरथ को दर्शन किए हैं जनक जी ने। कहते हैं कि आज मेरा सौभाग्य है
जो आपने दर्शन दिए, आपका स्वागत है। आपके आने से हमारी भी शोभा बढ़ गई, मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। इनको वहीं ठहराया गया और कहा, महाराज स्वः प्रभाते नरेंद्र त्वं संवर्तयितुमर्हसि, यज्ञस्यान्ते नर श्रेष्ठ विवाहम ऋषि सत्तमयी। आज मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ है महाराज। यही यज्ञ था, वर प्राप्त करना पुत्री के लिए। ये पूर्ण हो रहा है तो कहा, महाराज आप यहां विश्राम करें और कल प्रातः हमारे घर में हमें दर्शन दें। महाराज दशरथ जी ने कहा, ठीक कहते हैं राजन, जो आप चाहते हैं वो होगा। महाराज ने एक चुटकी ली है, वृद्ध है ना महाराज, मुझे समझ में ये आता है कि स्वागत करके तुरंत महलों में न ले जाकर के महाराज जी कहते हैं जनवासा दिया है और कहते हैं कि कल प्रातः आप दर्शन दें घर पर। तो दशरथ जी हल्की सी चुटकी लेते हैं, महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, कहते हैं राजन ये तो करने पड़ेगा, आप जो कहेंगे वो करेंगे। प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतम एतन्मया पुरा। ये चुटकी है। एतन्मया पुरा श्रुतम, ये महाराज मैंने पहले से ही सुन रखा है। प्राप्त करने का वाले का हाथ सदैव नीचे ही रहता है, देने वाले का हाथ सदैव ऊपर ही रहता है। वो यहां पर कह रहे हैं दशरथ जी, प्रतिग्रहो दातृवशः। प्रतिग्रह जो है, दान जो है, वो देने वाले की इच्छा पर निर्भर होता है। और तो महाराज हम तो लेने आए हैं, दाता तो आज आप हैं। प्रतिग्रहो दातृवशः, दान सदैव देने वाले के अधीन होता है, दाता के अधीन होता है। तो आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्, हम सब लोग वही करेंगे जो आप कहेंगे। ये जो चुटकी ली है महाराज ने, दशरथ जी ने, जनक जी आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज कह क्या रहे हैं। फिर भी कुछ कहा नहीं, जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। महाराज ने विस्मय शब्द प्रयोग किया है कि दशरथ जी की बात सुन करके महाराज जनक जी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज क्या कह रहे हैं। महाराज अपने को छोटा घोषित कर रहे हैं। आश्चर्य ये है
वृद्ध राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट आज अपने को छोटा घोषित कर रहा है। ये विस्मय है महाराज जनक जी को। संकोच बस प्रणाम करते हुए कुछ नहीं, उत्तर नहीं दिया। इसी समय विश्वामित्र जी दोनों राजपुत्रों को लेकर के आते हैं। बालकों ने पिताजी को प्रणाम किया। महाराज जी ने विश्वामित्र जी का सम्मान किया। इस प्रकार से रुक करके रात व्यतीत हुई वहां पर जनवासे में। अगले दिन जब प्रातःकाल हुआ तो उधर जनक जी ने अपना नित्यकर्म संपन्न किया। इधर दशरथ जी के पास ये जो मंडली है अयोध्या की, इन्होंने भी अपना नित्यकर्म किया। उधर विचार करते हैं जनक जी, शतानंद जी को बुला करके कहते हैं, महाराज मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं, इन जनक जी का नाम शीरध्वज है। इनके छोटे भाई हैं कुशध्वज। तो उनके विषय में कहते हैं शतानंद जी से कि महाराज मेरी इच्छा है कि कुशध्वज को भी बुलवा लिया जाए, वो यहां है नहीं, उनको दूसरे स्थान का राजा बनाया है। सांकाश्य नगरे अभिषिच्य, सांकाश्य नाम की नगरी के वो राजा हैं इस समय, वहां के राजा बनाए गए थे। कहा उनको भी बुलवा लिया जाए, पुत्री का विवाह है, हर्ष का विषय है। और कहना चाहिए कि प्रसन्नता, सुख, हर्ष ये बांटने से बढ़ते हैं। ये शाश्वत नियम है। सुख तभी प्राप्त होता है जब सुख बटाने वाले भी हों साथ में। दुख हमेशा एकांत में सहन होता है, वो अपने को ही सहन करना पड़ता है। तो कहा कुशध्वज को भी बुलवाया जाए। शतानंद की अनुमति से कुशध्वज बुलवाए गए। महाराज कुशध्वज के भी दो पुत्रियां हैं, मांडवी और सुतकीर्ति। यहां जनक जी के ये अयोनिजा पुत्री है सबसे बड़ी, सीता। इससे छोटी एक पुत्री है, औरस पुत्री है, अपनी पुत्री है, जिसका नाम है उर्मिला। कुशध्वज बुलवाए गए। दोनों लोग आज एकत्र हुए, दोनों भाई, बहुत प्रसन्नता है। फिर ये दोनों भाई शतानंद जी को साथ लेकर के मंत्री के साथ में महाराज दशरथ जी के पास पहुंचे। पुरोहित भी हैं साथ में और ब्राह्मण आज भी हैं। वहां पहुंचे।
वहां जाकर के बैठे हैं। बात प्रारंभ हुई तो महाराज जनक जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा कि महाराज, विजितम ते महाराज इक्ष्वाकुकुल दैवतम वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान ऋषि। आपको पता है कि इक्ष्वाकु वंश में हमारे ईश्वर कहे, हमारे गुरु कहे, वो वशिष्ठ जी हैं। ये जो कहेंगे वैसा ही होगा। इन्हीं का आदेश हमारे यहां माना जाता है और ये जो कहते हैं वही किया जाता है। बस विश्वामित्र जी की ओर देख करके महाराज दशरथ जी कहते हैं, अगर आप सबकी इच्छा हो तो महाराज वशिष्ठ जी हमारा परिचय देंगे। यानी परिचय देने के लिए भी वशिष्ठ जी देंगे परिचय। विश्वामित्र की तरफ इसलिए देख लिया कि अगर आपको कोई आपत्ति न हो, क्योंकि इस सुअवसर के कर्ता धर्ता आप हैं। अब आप सोचें कि मुझे नहीं पूछा कहा, इसलिए वो पहले कह दिया कि हमारे यहाँ कुल गुरु हमारे वशिष्ठ जी हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ ये कहें। तब वशिष्ठ जी ने परिचय देते हैं। अब यहां पर जैसे नहीं विवाह में शाखोच्चार होता है, वंशावली बताई जाती है और महर्षि वाल्मीकि में लिखा है कि दोनों तरफ से ये होना भी चाहिए, कम से कम पता तो चले कि दोनों कुलोत्तम हैं। श्रेष्ठ कुलों में यही होता है। महर्षि वशिष्ठ प्रारंभ करते हैं कि ब्रह्मा जी अयोनिज हैं, स्वयंभू हैं। अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा, प्रथम व्यक्त जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। अव्यक्त से जब व्यक्त हुई है सृष्टि तो ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप, और कश्यप से भगवान सूर्य जो विवस्वान कहे जाते हैं, उनके पुत्र वैवस्वत मनु हुए। संक्षेप में आपको देते हैं, यहां जो दिया है संक्षेप में ही दिया है वंशावली का। तो वैवस्वत मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र यहां पर आया है कुक्ष। इनकी वंशावली और श्रीमद् भागवत की वंशावली में थोड़ा सा अंतर है। तो यहां कहा गया है, तम इक्ष्वाकुम अयोध्यायाम राजानम विद्धि पूर्वकम। अयोध्या का प्रथम राजा आप इक्ष्वाकु को मान सकते हैं, वही प्रथम राजा है। उनके पुत्र का नाम कुक्ष। भागवत में आया है तस्य सुत शत ज्येष्ठा
विकुक्षी निमि दंड का। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र बतलाए हैं, जिनमें से 3 बड़े जो हैं उसमें प्रथम नाम विकुक्षी है, दूसरा नाम निमि का है और तीसरे दंडक। और शेष 97 में पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा की राज्य बांटी गई है। उत्तरापथ के उत्तर दिशा के जो शासक वर्ग में हैं वो यही 3 हैं, विकुक्ष, निमि, दंडका। उन्हीं संभवतः विकुक्ष को ही यहां पर महर्षि ने कुक्ष नाम दिया है। तो कहते हैं इक्ष्वाकु के कुक्ष हुए, कुक्ष के कांतिमान, कुक्षी, कुक्ष के हुए बाण, बाण के पुत्र अनरण्य, अनरण्य के प्रचु, प्रचु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधुमार, धुंधुमार से यवनाश्व, यवनाश्व के मानधाता, मानधाता के सुसंधि, सुसंधि के ध्रुवसंधि प्रसेंजित, ध्रुवसंधि के भरत नाम के पुत्र हुए। भरत से असित, असित के महाराज सगर हुए। और सगर के असमंज बता ही चुके हैं। असमंज के पुत्र अंशुमान, यहां आया है अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के ककुत्स और ककुत्स से रघु, और रघु के प्रवृद्ध या कलमाशपाद कहे गए हैं। कहीं इनका नाम हरवंश पुराण आदि में सौदास भी आया है। उनके शंखण नाम का पुत्र हुआ, शंखण के सुदर्शन हुए, सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए, अग्निवर्ण के शीघ्र हुए, शीघ्र के मरु, मरु के प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक के अम्बरीश हुए, अम्बरीश के नहुष, नहुष के ययात, ययात के नाभाग, नाभाग के अज और अज के पुत्र दशरथ जी महाराज हैं, जिनके पुत्र आपके समक्ष हैं। ये इस प्रकार से महाराज ने अपना परिचय दिया, वशिष्ठ जी ने अपने पक्ष का, और कहा कि जनक जी, हम आपकी दोनों पुत्रियों का, अपने इन दोनों बालकों के बहुओं के रूप में वर्ण करते हैं, अतः आप कन्यादान करें। स्वीकृत जी। अब महाराज जनक कहते हैं, आपने तो अपना बता दिया, तो अब आवश्यक हो जाता है कि हम अपना भी परिचय दें। तो महाराज परिचय देते हैं अपना, जनक जी अपना खुद परिचय देते हैं स्वयं। राजा भूत त्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा, निमिः परम धर्मात्मा सर्वसत्वतां वरा। तो महाराज जो आपने इतने नाम लिए हैं, तो हमारे भी पूर्वज, हमारा भी वंश निम से प्रारंभ होता है, विकुक्ष निम दंडका। अर्थात महाराज हमारे पूर्वज भी संतान इक्ष्वाकु की हैं। देखें आप, वंश वही है मेरा भी। महाराज ने सर्वप्रथम नाम निम का लिया है। और कहा, उनका तो चरित्र आप सबने जानते ही हैं, क्यों? वशिष्ठ जी सामने बैठे हैं।
वशिष्ठ जी और निम्न का आपस में जो हुआ था, जिसके कारण वशिष्ठ जी को भी पुनः जन्म लेना पड़ा, शरीर छोड़ना पड़ा, और महाराज निम्न ने तो पुनः शरीर स्वीकार ही नहीं किया। संक्षिप्त बात कह दें, महाराज निम्न ने वशिष्ठ से, चूंकि सूर्यवंशी वो भी थे, वशिष्ठ जी से कहा मेरा यज्ञ करा दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि मुझे इंद्र का यज्ञ कराना है, क्योंकि वो पहले कह के गए मैं वहां जा रहा हूं, आप प्रतीक्षा करो, मैं बाद में आपका यज्ञ कराऊंगा। और वो चले गए इंद्र का यज्ञ कराने। इधर निम्न ने सोचा कि शरीर का कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। इन्होंने दूसरे को आचार्य नियुक्त करके और अपनी यज्ञ करा ली। गुरुदेव बाद में आए, उन्होंने देखा यहां इनकी यज्ञ हो गई। गुरुदेव ने श्राप दे दिया निमि को कि जाओ तुम्हारा शरीर छूट जाए। महाराज निमि ने भी संकल्प किया हाथ में, कहा महाराज मेरी क्या गलती है, मेरा कोई अपराध नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं, अच्छा काम था मैंने कर लिया, आपका भी शरीर छूट जाए। गुरु शिष्य दोनों एक दूसरे को श्राप दे दिया, दोनों का शरीर छूट गया। बाद में मित्र वरुण की यज्ञ में जो प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञ करवाई थी, उस यज्ञ में घट से महाराज वशिष्ठ जी का और अगस्त्य जी का एक साथ जन्म होता है, दूसरा जन्म यह है। इधर निमि से जब कहा गया कि महाराज अब आप क्या चाहते हैं, शरीर रखा है, महाराज ने कहा कि मुझे अब शरीर की आवश्यकता नहीं है, कौन झंझट में पड़े। महाराज ने शरीर स्वीकार नहीं किया। तब से कहते हैं कि महाराज निमि को इन पलकों पर रहने का स्थान दिया गया। शरीर नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक प्राणी जीवित है या नहीं इसका परिचय आप ही देंगे। पलक गिरने उठने में महाराज निमि के कारण ये सब है, यहां वास दिया गया। तब उनकी बाह दक्षिण भुजा का मंथन करने से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, उसी को मिच्छ कहा गया, उसी को जनक कहा गया, और बिना देह के उत्पन्न होने के कारण वही विदेह कहे गए। पर यहां पर विवरण जो महर्षि वाल्मीकि दे रहे हैं, जनक जी बतला रहे हैं, कहते हैं कि महाराज निमि के शरीर से मिच्छ नामक पुत्र हुआ, मिच्छ के पुत्र का नाम जनक हुआ। जनक ये वही जनक है महाराज जिनके कारण हमारे वंश का प्रत्येक व्यक्ति जनक कहा गया है। इन्हीं के नाम से जो भी राजा हुआ मेरे वंश में सब जनक कहे गए। तो उन प्रथम जनक से उदावसु पुत्र हुए, उदावसु के नंदिवर्धन, नंदिवर्धन के पुत्र सुकेतु, सुकेतु के पुत्र देवरात हुए, जिन्हें ये धनुष धरोहर में प्राप्त हुआ था शिव जी का। देवरात के बृहदत्त नाम का पुत्र हुआ, बृहदत्त के महावीर, महावीर के सुधृत, सुधृत के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हर्यश्व, हर्यश्व के मरु, मरु के पतिंदक, पतिंदक के कीर्तिरथ, कीर्तिरथ के देवमीर, देवमीर के विबुध, विबुध के महीध्रक, महीध्रक के पुत्र कीर्तिरात हुए, और कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र हुए। महारोमा नामक पुत्र ये हुए, महारोमा के पुत्र हुए स्वर्णरोमा, और स्वर्णरोमा के पुत्र हुए
हिरस्वरोमा, और महाराज हिरस्वरोमा के 2 पुत्र हुए। एक तो मैं बैठा हूं, मेरा नाम शीरध्वज है, और ये छोटे भाई हैं, इनका नाम कुशध्वज है। पिताजी ने मुझे राज्य दी और उन्होंने वन में जाकर के अपनी गति पाई। एक बार संकाश्य नगरी का राजा सुधनवा, उसने हमारे देश पर चढ़ाई कर दी, तो महाराज हमने उससे युद्ध करके उसको जीता, सुधनवा मारा गया, और उसके राज्य पर संकाश्य नाम की नगरी है। वहां मैंने संकाश्ये भ्रातरम शूरम अभिषिंचम कुशध्वजम, अपने इस शूरवीर पराक्रमी भाई का मैंने वहां पर इसका अभिषेक कर दिया। ये मैं हूं और ये मेरे छोटे भाई हैं, और महाराज मैं आज अपनी दोनों पुत्रियां आपको समर्पित करता हूं राम लक्ष्मण के लिए, राम के लिए सीता और लक्ष्मण के लिए उर्मिला। ये इस प्रकार से जनक जी ने कहा। वशिष्ठ जी को बतलाया। उसके बाद में राजा से भी कहा कि अब आप मंगल कार्य प्रारंभ कीजिए, गोदान इत्यादि जो भी होता है ये सब कार्य, विवाह का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। मघा यज्ञ महाबाहो, महाराज जी कहते हैं आज मघा नक्षत्र है, तो तृतीय दिवसे प्रभो, आज के तीसरे दिन, कल का दिन बीच में है, परसों यानी परस्वाह, फल्गुन्याम उत्तरे राजन तस्मिन वैवाहिकम कुरु। आज के तीसरे दिन, आज मघा नक्षत्र है, कल पूर्वा होगा फाल्गुनी, और परसों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वैवाहिक नक्षत्र है महाराज। उसमें ये वैवाहिक कृत्य आप संपन्न कराएं। राम लक्ष्मण योरर्थे दानम कार्यम सुखोदयम, और राम लक्ष्मण के वैवाहिक कृत्य के लिए आप जो इनको जिससे सुख की प्राप्ति हो वो शुभ कार्य आप करें। विश्वामित्र जी बीच में बोल पड़े, कहने लगे राजन मैं एक बात कहता हूं, दोनों वंश निर्मल हैं, अचिंत्यान्य प्रमेयानि कुलानि नरपुंगव, दोनों के कुल निर्मल हैं, अचिंत्य हैं। तो मेरी इच्छा है कि जब ये सदृशो धर्म संबंधा सदृशो रूप संपदा, दोनों के संबंध हो ही रहे हैं, जो सर्वथा एक दूसरे की योग्य भी हैं, होना ही चाहिए। राम के लिए सीता योग्य है, लक्ष्मण के लिए उर्मिला योग्य है। तो अब मैं और कुछ कहता हूं, वक्तव्यम च नरश्रेष्ठ श्रूयताम वचनम मम, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं कि ये जो छोटे भाई जनक जी के हैं कुशध्वज, इनके भी 2 कन्याएं हैं। मैं जानता हूं, महाराज जी कहते हैं मैं जानता हूं।
अनुपम सुंदरी हैं। तो मेरी इच्छा ये है, या महाराज जी आज्ञा देते हैं कि भारतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः सुताद्वयम् नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थम वरयामहे। इन दोनों कन्याओं का भी हम शेष जो दो पुत्र रहे हैं भरत और शत्रुघ्न के लिए, इनके लिए महाराज कुशध्वज की कन्याओं का हम वरण करते हैं। वर्यामहे वयम, हम वरण करते हैं शेष दो पुत्रों भरत शत्रुघ्न के लिए महाराज कुशध्वज की दोनों कन्याएं, उनका वरण हम करते हैं। अब निश्चित हो गया, विश्वामित्र जी ने वर्ण कर दिया। महाराज कहते हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जनक अपने हृदय में ये मत सोचना कि एक के स्थान पर मैं चार चार विवाह कैसे कर सकता हूं। ये सोचने का भी स्थान नहीं है। विश्वामित्र कह रहे हैं जैसे एक का होगा वैसे ही चारों का होगा। आप चिंतित क्यों होते हैं? दो का संकल्प आपने किया है, दो का वर्ण मैं करता हूं। आप ही समस्त चिंताएं छोड़ करके संबंध कर लीजिए। ये जो बात सुनी वशिष्ठ जी ने भी समर्थन कर दिया कि रानी विश्वामित्र जी ठीक कहते हैं। तो अब जनक जी कहते हैं कि जब आप दोनों महापुरुष कह रहे हैं तो मेरे लिए कल्याणकारी ही होगा, जो आप चाहते हैं वैसे कर। इस प्रकार से यहां पर स्वीकृति हुई और ये हुआ कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अर्थात परसों ये वैवाहिक कृत्य संपन्न कराए जाएं। यहां पर दशरथ जी ने भी कहा कि मिथिलेश्वर, आपको कौन नहीं जानता। आपने स्वागत सत्कार करके हमको जीत लिया। जब गुरुजनों की आज्ञा हो गई तो अब उसमें बाकी क्या रहा, तैयारी करो। दूसरे दिन महाराज जी ने प्रातःकाल उठ करके अब तैयारी ब्याह की शुरू हो गई। नांदी मुख श्राद्ध हुआ। नांदी मुख श्राद्ध और अन्य जो भी प्रारंभिक कार्य होते हैं, गोदान हुए। महाराज जी ने, दशरथ जी ने 4 लाख गौओं का दान किया है। जिस दिन विवाह होने जा रहा था उसी दिन प्रातःकाल
भरत जी के मामा के देश से युधाजित आए, अयोध्या गए थे। वहां जब नहीं मिले, पता चला कि महाराज जी विवाह करने के लिए मिथिलापुरी गए हैं, तो वो युधाजित महाराज भी आज वैवाहिक के दिन मिथिलापुरी में आ गए। महाराज दशरथ के दर्शन किए उन्होंने आकर के, और यहां पर समाचार बतलाया कि महाराज हम तो घर गए थे, पिताजी ने कहा है कि भरत शत्रुघ्न को लेकर के आओ, हम देखना चाहते हैं, इसलिए हम वहां गए। वहां जाकर के मालूम ये हुआ कि आप यहां हैं, तो हम फिर सीधे यहीं चले आए। महाराज दशरथ जी ने आज, ये उनके साले हैं, कैकेयी जी के भाई हैं, इनका यहाँ पर स्वागत सत्कार किया और कहा बहुत अच्छे समय से आप भी आ गए, आए सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम में। तो यहाँ पर महाराज युधाजित भी इस विवाह में सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये वैवाहिक विधियां संपन्न होती हैं। विवाह के लिए विधिपूर्वक वेदी बनाई गई हैं, मंडप बनाए गए हैं। ये सब जो हवन पूजन इत्यादि होता है वो सब वहां पर आकर के हुआ। चारों पुत्रों के लिए आसन और चारों बहुओं के लिए दिए गए। महाराज ने हाथ में जल लेकर के 2 पुत्रियों का संकल्प महाराज जनक जी करते हैं। सीता रामाय, सीता जी को राम के लिए, और उर्मिला लक्ष्मण आए। लक्ष्मण जी के लिए उर्मिला का दान करते हैं। उसी प्रकार से महाराज कुशध्वज भरत के लिए मांडवी का दान करते हैं, शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति का दान करते हैं। इस प्रकार से यहां पर कन्यादान हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होती है। देवगण प्रसन्न हैं, वो भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं। इस प्रकार से महान उत्सव होता है मिथिलापुरी में। अथोपकार्यम जगमोत्से सभार्या रघुनंदन। इस प्रकार वैवाहिक कृत्य के संपूर्ण होने के बाद में चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी वधुओं के साथ में महाराज जनक जी के साथ में जनवासे में जाते हैं। वैवाहिक कृत्य महर्षि लिखते हैं इस प्रकार से संपन्न हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल महर्षि विश्वामित्र जी महाराज जनक से और महाराज दशरथ दोनों से अनुमति लेकर के, स्वीकृति लेकर के अपने आश्रम को चले गए, जो हिमालय के पास में था। जो बता चुके हैं राम को कि जो कौशिकी नदी के तट पर आश्रम है हिमालय उपत्यका में, वहां अपने आश्रम को महाराज जी अनुमति लेकर के यहां चले गए। अब इधर बारात की विदाई की तैयारी होती है। महाराज जनक जी पुत्रियों को विदाई की तैयारी करते हैं। महाराज जी ने कोई विशेष यहां पर वो नहीं लिखा है, दान दहेज का विवरण दिया है कि जनक जी ने अपने पुत्रियों को क्या क्या दिया है।
दास दासियां दी हैं, धन दिया है। वो राजाओं का जो होता था राजोचित, वो सब उन्होंने किया है। बारात की विदाई की यहां से। महर्षि कहते हैं जिस समय बारात विदा होकर चलने को होती है, चलती है, तो शगुन भी होते हैं और अपशकुन भी होते हैं। असौम्या पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणा। असौम्या पक्षिणा घोरा शब्दा कुर्वन्ति। जो घोर पक्षी हैं, जो जैसे उल्लू, कौवा, ये इत्यादि जो पक्षी हैं, गिद्ध, जो वैसे पक्षी माने जाते हैं घोर पक्षी, वो एक तरफ बोल रहे हैं, अपशकुन की सूचना दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मृगमाला पुनि दाहिन आई। ये मृग आदि जो हैं, ये शुभ संकेत दे रहे हैं। चलते समय महाराज दशरथ के हृदय में कुछ आता है, तो वशिष्ठ जी से कहते हैं कि महाराज ये दोनों प्रकार की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। कुछ हृदय विचलित हो रहा है, कंपित हो रहा है महाराज, क्या होनहार है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं राजन चिंता मत करो, ये जो अपशकुन आपको दिखाई पड़ते हैं, हाँ ये बता रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी है, पर ये जो शुभ शकुन हो रहे हैं ये अधिक हैं। ये कह रहे हैं कि संकट तो आएगा पर चल जाएगा, इसलिए महाराज अब चिंता न करो। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ये शकुन कह रहे हैं कि संकट आएगा पर टल जाएगा। मिश्रित शकुन का यही फल है। चल दिए वहां से, आगे चलते हैं। मार्ग में एकाएक अचानक तत्र वायु प्रादुर्बभूव, एकदम बहुत तेज से हवा चलने लगी। कंपयन मेदिनीम सर्वाम पातयंश महाद्रुमान, ये लगता था कि ये वृक्ष आज सब धराशायी हो जाएंगे। पृथ्वी कंपित जैसी मालूम पड़ रही थी, चारों तरफ से ये लग रहा था कि धूल चली आ रही है। इतनी स्थिति भीषण बनी है जैसे आंधी आती है, वो स्थिति बनी। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं कि उसमें केवल वशिष्ठ जी, दशरथ जी और कुछ और ऋषि मुनि सहित और पुत्र इतने सचेत रह पाए, और शेष दिखलाई नहीं पड़ते थे। ये एक साथ होंगे, सब एक साथ, तो वो सब एक दूसरे को देख रहे थे और बाकी का दिखना बंद हो गया। दिन में रात हो गई। जब तक होश करें तब तक सामने देखा भगवान परशुराम खड़े। कैलासमिव दुर्धर्षम कालाग्निमिव दुस्सहम, ऐसा स्वरूप है जिनका, कालाग्नि के समान, कैलाश के समान बलिष्ठ।
ददर्श भीम संकाशम जटा मंडल धारिणम। जटाओं को बांधे हुए भीम संकाशम, एक बहुत बड़े स्वरूप में, भार्गवम जाम दग्नेयम राजा राज विमर्दनम, राजाओं के राज्य को धूल में मिलाने वाले भगवान परशुराम जी जमदग्नि ऋषि के पुत्र सामने दिखाई पड़े। जो इनको देखा है, अब जितने लोग हैं वहां पर खड़े ऋषि महर्षि ये विचार करने लगे कि ये क्या हो गया, ये तो सब छोड़ चुके थे, महर्षि कश्यप के आगे युद्ध त्याग चुके थे, पृथ्वी समस्त दान कर चुके थे, आज ये अचानक क्या हो गया, ये फिर से ये मन में सोच रहे हैं। तो वशिष्ठ जी भी सब लोग हैं, विचार करते हैं कि जब परशुराम जी ऐसे नहीं हैं जो कह के बात पलट जाएं, संघात तो नहीं करेंगे। एक दफे घबराहट हुई पर विचार विमर्श ये हुआ कि संघात तो नहीं करेंगे। महर्षि सामने अब दशरथ जी हैं। दशरथ जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके उनका स्वागत सत्कार किया। स्वागत करके पर परशुराम जी की दृष्टि राम पर है। वो सीधे राम को संबोधन करते हैं कि राम, राम दाशरथे वीर्यम वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम। राम, तुम्हारे पराक्रम को मैंने भी सुन लिया है। वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम वीर्यम ते श्रूयते, तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को मैंने भी सुना है। धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम, और जो तुमने धनुष का भंजन किया है, जो धनुष तोड़ा है, वो भी मैंने सुना है, सुन लिया है। तदद्भुतम अचिंत्यम च भेदनम धनुषस्तथा, वो अद्भुत धनुष था, इसका भेदना, इसका तोड़ना अचिंत्य था, कोई चिंतन नहीं कर सकता था, और वो तुमने किया है। तो मुझे कौतूहल हुआ, इसलिए मैं एक दूसरा धनुष लेकर के आया हूं। ये धनुष है मेरे पास, उसी श्रेणी का है, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। और महाराज जी बोलते बोलते ये बोल गए कि अगर तुमने इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, तो तुम मेरे बराबर के हो। अब वशिष्ठ जी चिंतित होने लगे, उधर दशरथ जी के तो मानो प्राण ही निकल गए। महाराज दशरथ जी हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं, प्रभु आप ब्राह्मण हैं, भृगुवंश में उत्पन्न हुए हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। जिन क्षत्रियों ने आपका अपराध किया है उनको आप दंड भी दे चुके हैं, और स्वयं आपने इस कार्य से मुक्ति पा ली है। अब शांत हो चुके हैं आप। आपने कश्यप जी के समक्ष क्रोध का भी त्याग कर दिया, संपूर्ण पृथ्वी का भी दान कर दिया। मेरे बालक हैं प्रभु, अगर इनसे कोई अपराध हुआ है तो क्षमा कर दो। एक
राम का भी अहित होने से प्रभु हम जीवित नहीं रहेंगे कोई। ये महाराज जी मांगते हैं, हाथ जोड़ के सामने कहते हैं, प्रभु आप अपनी बात भूल के मम सर्व विनाशाय संप्राप्त स्वम महामुने, क्या मेरा विनाश करने के लिए आप आए हैं? आप तो इन समस्त कार्यों से अलग हो गए थे। महाराज मैंने कोई आपका अपराध भी नहीं किया। पर परशुराम जी ने राम से ही कहा, नहीं राम, ये दोनों धनुष एक ही स्तर के हैं, विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए हैं। वो धनुष जो तुमने तोड़ा है वो शिव जी को दिया गया था, और ये धनुष भगवान विष्णु का है। एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं के कहने से दोनों में विग्रह करा दिया, विष्णु में और भगवान सदाशिव शंकर जी के बीच में, जिसके कारण उनके बीच में युद्ध हो गया। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सदाशिव शंकर जी मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तो धनुष क्या काम करेगा? लोगों ने निर्णय दे दिया कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, ये धनुष श्रेष्ठ है उनका। तो महाराज जी जब सचेत हुए तो उन्होंने वो धनुष देवताओं को पकड़ा दिया, कहा मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। वही देवताओं ने धनुष इनके जनक के पूर्वज देवरात को दिया गया था, वो इनके यहां रखा था, जिसको तुम तोड़ के आए हो। उसी श्रेणी का ये धनुष है। ये भगवान विष्णु ने हमारे यहां महाराज ऋषिक जी को दिया था। हमारे जो बाबा हैं, पिताजी के पिता ऋषिक जी को भगवान विष्णु ने दिया था। ये परंपरा से मेरे पास है। तो राम, यदि तुम इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो तो आज मेरी इच्छा पुनः युद्ध करने की है। अब लगता है बराबर का कोई प्राप्त हुआ है। ये जब सुना, पिता की बात नहीं सुनी। पहले तो राम खड़े रहे पिताजी के उसमें, लेकिन जब देखा कि परशुराम जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, तो अब बोलना आवश्यक हो गया। महाराज जी ने पिताजी को प्रणाम करके, महाराज परशुराम जी को भी प्रणाम करके कहा, आपने जो काम करना था वो कर लिया। आपने अपने पिताजी के कृतवानसि यत् कर्म श्रुतवानस्मि भार्गव अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरान्यमास्थिता। पिता के मारे जाने पर जिन्होंने आपके पिता को मारा, उनका वध करके आपने अपना कार्य पूर्ण किया। पितृ ऋण से उऋण आप हुए। और उस कर्म का हम भी अनुभव कहते हैं कि अनुरुध्यास्मि, अनुरुध्यामहे, उसका हम समर्थन करेंगे। आपने ठीक किया। पिता को मारने वाले का संहार होना ही चाहिए। सामर्थ्य है
तो पुत्र का पिता के हत्यारे से बदला लेना ही चाहिए। पर महाराज अब आज जहां आप खड़े हैं वहां मैं भी क्षत्रिय आपके समक्ष खड़ा हूं, क्षत्रिय भाव से युक्त हूं मैं। फिर भी आप वीरहीनम इवाशक्तम क्षत्र धर्मेण भार्गव अवजानासि में तेज। मैं क्षत्रिय रूप में आपके समक्ष खड़ा हूं और ये आप जानते भी हैं कि मैंने क्या क्या किया है। तो आप मुझे अशक्त जान रहे हैं, निर्वीर्य जान रहे हैं। वीरहीनम इव अशक्तम इव, हमारे साथ व्यवहार आप वो कर रहे हैं कि जैसे हमारे अंदर कोई पराक्रम है ही नहीं, हम दीनहीन हैं। ये तो फिर उचित नहीं लगता। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, क्षत्रिय शरीर पाया है, फिर युद्ध की हमें चिंता नहीं है। अब आप कह रहे हैं बार बार वही बात, तो ठीक है फिर। पश्चिमेज्य पराक्रमम, आज मेरा पराक्रम फिर आप भी देख लीजिए। इतना कह करके महाराज ने, भगवान राम जी ने परशुराम जी के हाथ से धनुष लिया और लेकर के उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी। आरोप्य सधनु राम शरम सज्जम चकार, और राम ने उसके ऊपर बाण का संधान भी कर दिया। पराक्रम दिखा रहे हैं परशुराम जी को कि महाराज अब तो पराक्रम देख लो। अब आपने कहा ही है कि ये धनुष उसी कोटि का है, तो महाराज ने धनुष लेकर के प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण संधान कर दिया और कहा कि ये दिव्य धनुष है महाराज, इसका संधान किया हुआ बाण अमोघ होता है। अब बताएं ये कहां छोड़ें। ब्राह्मणों से पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन च, एक तो महाराज आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य थे, पूज्य हैं। विश्वामित्र कृतेन च, और हमारे गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र के संबंधी होने के नाते भी आप मेरे पूज्य हैं। उनके बहन के पुत्र जमदग्नि के पुत्र आप हैं, इस नाते से भी मेरे गुरु परिवार के हैं, इसलिए मेरे पूज्य हैं। तस्मात् शक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम शरम, इसलिए महाराज जी अब ये बाण मैं आपके ऊपर तो छोड़ नहीं सकता। संधान हो गया है, इसका लक्ष्य बताएं आप पापा, ये कहां जाएगा। अब ये अमोघ है, आपके ऊपर मैं प्रहार नहीं कर सकता। जो स्थितियां बचती हैं, आपके पास फिर दो वस्तुएं रह जाती हैं। राम कह रहे हैं परशुराम जी से, एक तो महाराज आपकी ये गति है जो क्षण भर में आप जहां चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं, अप्रतिहत गति है आपकी। इमाम वातुर्गतिम राम तपोबल समार्जितान लोकान प्रतिमान वापि हनिष्यामीति मे मति,
और दूसरी जो तपस्या के बल से आपने लोगों को प्राप्त किया है, जिन लोगों की प्राप्ति तपस्या के बल से आपको हुई है, ये दो वस्तुएं आपके पास अब हैं। तो अब बताएं आप कि इनमें से क्या खोना चाहते हैं आप। ये बाण अमोघ है और वहीं जाएगा। आपकी दोनों शक्तियों में से एक शक्ति का हरण होगा। अब परशुराम जी शांत हुए, देख लिया संधान हो चुका। राम जो कह रहे हैं वो भी सत्य है, ये भी परशुराम जान रहे हैं। तो अब यहां पर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि धनुष हाथ में आते ही परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था वो भी निकल के राम में समा गया। अर्थात अब आज के बाद में परशुराम जी की वो भूमिका समाप्त हो गई। ये आवेशावतार कहे गए हैं। आवेश अवतार वो होता है, गर्ग संहिता में नारद जी ने बहुलाश्व जनक को बतलाया है। आवेश अवतार वो होता है जो किसी एक विशेष कार्य के लिए एक विशेष समय के लिए भेजा जाता है और वो अपना उतना कार्य करके बस उतना ही कार्य उसके है पूर्ण कर लेता है, फिर उससे और किसी कार्य से तात्पर्य नहीं रह जाता। वो आवेश अवतार है। उसी में गणना भगवान परशुराम की है। ये जो उद्दंड क्षत्रिय हो गए थे, इनका संहार करना था, केवल इनसे यही कार्य होना था। वो वैष्णव तेज अपना कार्य करा के फिर भगवान राम में समाहित हो गया है। यहाँ पर अब परशुराम जी सामने खड़े हैं और कहते हैं कि रघुनंदन राम, काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वम वसुंधरा। पूर्व काल में मैंने यज्ञ करके ये संपूर्ण वसुंधरा कश्यप जी को देती थी और इस संघार रूपी कार्य से विश्राम ले लिया था। वहीं पर कश्यप जी ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई थी कि आप मेरे राज्य में ठहरेंगे नहीं, तो मैंने ये भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं रात को पृथ्वी पर नहीं रहूंगा आपके राज्य में, संपूर्ण पृथ्वी पर। और मैंने निवास स्थान जो महेंद्राचल बनाया था, समुद्र ने मुझे अलग से स्थान दिया था, वहां मैं रहता हूं। तो राम, तपस्या के बल से ये गति मैंने अर्जित की है कि कहीं भी रहूं, सायंकाल से पूर्व, सायं संध्या से पूर्व मैं अपने स्थान पर पहुंच जाता हूं। तो राम, अब तुमने जब संधान कर ही दिया है तो मेरी गति न रोकर, मेरी गति बनी रहे, क्योंकि मुझे वापस भी वहीं अपने स्थान जाना है और कश्यप जी से वचन पूर्ति भी करनी है। शेष मेरे जो लोग हैं, अब ये बाण तुम उन पर छोड़ सकते हो। ये यहां पर इन्होंने कहा है। तो वो बाण भगवान वो राम ने परशुराम जी के जो तपस्या के बल से उन्होंने लोक पाए थे उनको नष्ट कर दिया। और इधर परशुराम जी ने जब बाण छूट गया तो परशुराम जी ने राम से कहा कि रघुनंदन, दशरथ पुत्र राम, तुम्हारे हाथों से यदि कोई ये भी कहे कि मैं हार गया तो मुझे लज्जा नहीं है। क्यों लज्जा नहीं है? आज तक बराबर का वीर कोई मिला ही नहीं मुझे। आप एकमात्र क्षत्रिय कुल में आकर के मेरे समक्ष आए हैं
और मेरा वैष्णव तेज आपके अंदर गया है, आप विशेष व्यक्तित्व हैं, तो मुझे आपसे हार कर कोई लज्जा की अनुभूति नहीं है। आपके रूप में भगवान विष्णु ने ही मुझे पराजित किया है, मैं यही समझता हूं। इस प्रकार से भगवान परशुराम जी भी राम का अभिनंदन करके यहां पर आशीर्वाद दे करके वापस चले गए। इस प्रकार से आपत्ति आई भी, आपत्ति का निवारण भी हुआ और दशरथ जी स्वस्थ चित्त होकर के इस प्रकार से बारात वापस लेकर के अयोध्या आते हैं। अयोध्या में आकर के परछन इत्यादि कार्य होते हैं, बहुओं को माताएं उतारती हैं, उनका सब प्रकार से देवताओं का पूजन करवाती हैं। यथोचित रूप से जो भी क्रियाएं होती हैं, यहाँ पर कोई विस्तार से वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा है, तुलसीदास जी ने अपना अलग से लिखा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से विवाहिक महोत्सव का वर्णन दिया गया है और प्रशंसा की है यहाँ पर चारों भाइयों की। सब उठ करके पिता के आज्ञा का पालन करते हैं। कुछ समय रुक करके युधाजित महाराज जो है मामा भरत जी के, उन्होंने महाराज को याद दिलाया कि अब हम भरत को ले जाएंगे। तो यहां से भरत और शत्रुघ्न मामा युधाजित के साथ में ननिहाल चले गए। इस तरीके से यहां पर महाराज ने बालकांड के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि ने यहां तक की कथा लव कुश के मुंह से राम सभा में सुनवाई। यहां पर उन्होंने बालकांड का स्थगन किया है, राम और सीता की प्रशंसा करते हुए। तया स राजर्षि सुतोभिकामया समेवानुत्तम राजकन्या। सीता जी भगवान राम को ही सर्वस्व मानती हैं, उसी प्रकार से राम भी सीता को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। अतीव रामः शुशुभे मुदान्वितो विभूषया विष्णुरिवारं मरेश्वरः। जिस भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आपस में प्रेम है, उसी भाव से ये दोनों मूर्तियां राम और सीता वहां पर अयोध्या में निवास कर रहे हैं, शोभा पाते हैं महाराज दशरथ जी के घर में। यहां पर बालकांड पूर्ण होता है। बोलिए श्री महर्षि वाल्मीकि महाराज की जय हो।